सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। प्रिय दर्शकों, सुख समृद्धि विज्ञान चैनल का एक ही उद्देश्य है आपके जीवन को स्थिर करना, आपके जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना, आपके जीवन को सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करना। तो आज की तारीख में जो मनुष्य को सबसे बड़ी बीमारी लग रही है वह है मधुमेह, शुक्रमेह इत्यादि ये बीमारियां होती हैं। और ये आपको बताऊं मैं, पहले व्यक्ति को धातु की बीमारी होती है, इस बात को कोई बताएगा नहीं। पहले व्यक्ति को शीघ्र पतन, धातु गिरना, पेशाब में धातु जाना, जब आप मल त्याग करने जाते हैं तब धातु जाना, और फिर धीरे धीरे वह शुक्रमेह के बाद में फिर वो मधुमेह में तब्दील हो जाती है। जब शरीर में धातु रहेगी नहीं, वो सब पेशाब से निकल जाएगी, धीरे धीरे आपके अंग प्रत्यंग कमज़ोर पड़ने लग जाएंगे। जिगर आपका, जिसे लीवर कहते हैं, खराब होने लग जाएगा, यकृत बढ़ने लगेगा, है ना, या और भी तमाम समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। आप समझ ही नहीं सकते, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे शरीर में जंग लग कहाँ से रही है। किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो कहेगा कि ये तो प्राकृतिक प्रक्रिया है, जब आप जवान होने लगे हैं, और जब जवान हो गए, वीर बनेगा तो वीर किसी न किसी माध्यम से तो निकलना ही है। उनको पता ही नहीं कि ब्रह्मचर्य होता क्या है। भारत के अलावा ब्रह्मचर्य की महिमा सनातन शास्त्रों के अलावा कहीं भी नहीं है। जो ऊर्ध्ववीर्य होता है, यानी जिसका वीर्य तेज बन करके ऊर्ध्वगामी हो जाता है, उसमें विशिष्ट शक्तियां आ जाती हैं। और आपका तथाकथित साइंस या जिसे विज्ञान आप कहते हैं, वह इन बातों को नहीं मानता। वह तो चक्रों को भी नहीं मानता, कुंडलिनी को भी नहीं मानता। खैर, तो मैं बताना चाहता हूं कि जब शुक्र का अति जो पात होता है, वीर्यपात अधिक होता है, तो धीरे धीरे इसको धातु क्यों कहते हैं? कोई यहाँ पे धातु है क्या? कोई मेटल थोड़े। उसको धातु वीर को इसीलिए कहते हैं क्योंकि उस शरीर को वज्र जैसा रखता है और कोई कमी नहीं आने देता। सप्त धातुएं शरीर में पाई जाती हैं, और ये सर्वोत्तम धातु सबसे बाद में जो तैयार होता है वो वीर्य होता है। और इस पर ध्यान नहीं दिया तो आगे फिर जो है सारे अंग प्रत्यंग कमजोर हो करके शरीर को बेकार कर देंगे। बाल पकने लग जाएंगे, चेहरे में से जो कांति होती है, लावण्य होता है, वो नष्ट हो जाता है, शरीर कांतिहीन हो जाता है। कभी आप देखते होंगे ना, किसी किसी के शरीर को देखते हैं तो बड़ा ही सुंदर लगता है। वो रंग से नहीं, कलर पर मत जाइए, वो काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, गेहुआ भी हो, कैसा भी हो, फिर भी अगर उसके अंदर ब्रह्मचर्य की ताकत है तो वह व्यक्ति देखने सुनने में सुंदर लगता है। उसके रंग से उसका कोई संबंध नहीं। कितने लोग इस बात को मानते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एकदम गोरे चिट्टे हैं और हर प्रकार से सही हैं, लेकिन उनको देख करके उनके प्रति आकर्षण कोई महसूस नहीं करता। क्यों? कारण यही है, वीर रक्षा से शरीर की कांति, तेज, ओज, बल, बुद्धि सब कुछ बढ़ता है। तो अब प्रथम तो वीर की रक्षा की जाए, और वीर की रक्षा करने के लिए मन को साधना है,
शिव संकल्प होते हैं, उन शिव संकल्पों का सहारा लें। कुछ श्लोक हैं वेद के, वह पढ़ें और उनके माध्यम से जब वो आप पढ़ेंगे उनको श्लोकों को, वो मंत्रवत होते हैं और वो काम भी करते हैं। और इसके अलावा खान पान है आपका, उस पर ध्यान रखें। जैसा कि आप हर किताब में आयुर्वेद की आप पढ़ते होंगे, उसमें चीनी को, सफ़ेद चीनी को जहर बताया गया है और बड़े चाव से हम उसको खाते रहते हैं। घर से बाहर जो भोजन करते हैं उसमें रसायनों का प्रयोग होता है, सभी कोई जानता है। स्वाद बढ़ाने के लिए रसायनों का प्रयोग होता है। अरे मिर्चा, धनिया, मेथी है ना, और ये गरम मसाला डाल दो, कहीं तक ठीक है, लेकिन आजकल कृत्रिम रसायन डाले जा रहे हैं और आप उंगलियां चाटते रह जाते हैं। बहुत अच्छा भोजन बना है, भोजन में क्वालिटी नहीं होती है। बासा सड़ा भी भोजन में अगर वो रसायन डाल दिया जाएगा तो भी आप उंगलियां चाटते ही रह जाओगे। तो एक तो ऐसे खाने से बचना है, और जब आपको चावल में, गेहूं में और भोज्य पदार्थों में शुगर मिल ही रही है तो फिर मीठा करके उसको खाने की क्या ज़रूरत है। आपको तो जल्दी है कि जल्दी जल्दी ठूंस लो, रोटी है या जो भी है जल्दी जल्दी खा लिया और भर लिया पेट। ऐसा नहीं करना है। कभी आपने रोटी खाई है, ठूसने के बजाय खाई है, मतलब एक रोटी, हमारे साइंस टीचर कहा करते थे कि ठूसिए मत, 32 दांत हैं तो 32 बार उसको आपको खाना है। उसको 32 बार, उस एक कौर को 32 बार आप मुंह से चबाइए, और फिर वह रोटी जिसमें कुछ भी नहीं है, अकेली रोटी भी खा रहे तो वो मीठी लगेगी आपको। आपकी लार ग्रंथियों से क्रिया करके वह रोटी मिठास पैदा करेगी। तो खाने का असली स्वाद तो पता ही नहीं है, खाने का असली स्वाद कभी लिया ही नहीं है, और केवल हम जीभ का स्वाद जानते हैं। कृत्रिम रसायनों के द्वारा जीभ को थोड़ा स्वाद मिल जाए और जैसे ही मुंह में डाला है तो वो 5 सेकंड के अंदर उसको हम भीतर कर ले जाते हैं। जो काम दांतों का है वही काम आंतों को करना पड़ता है। तो जब दांतों का काम आंतों से लेंगे तो निश्चित रूप से फिर स्वस्थ तो नहीं रहेंगे। अगर स्वस्थ रहना है तो निश्चित रूप से आपको स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना है। इसके लिए क्रमशः वीडियोज में हम बताते रहेंगे कि आपकी आहारचर्या, ऋतुचर्या और कैसा होना चाहिए आपका जीवन, कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं। कहते हैं तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। एक शरीर तंदुरुस्त है तो 1000 नियामतों के बराबर है। आपके पास बहुत धन है, संपत्ति है, सैकड़ों नौकर चाकर हैं, लेकिन आपको मना है कि आप केवल चावल का माड़ पिएंगे, है ना, और बस मोटे आटे की रोटी खाएंगे। ना तो आप रसगुल्ला खा सकते हैं, न छेना खा सकते हैं, न बर्फी खा सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए बनी ही नहीं है। तो आपका ये धन संपत्ति किस काम की, जब शरीर ही काम नहीं कर रहा है। उठ बैठ आप सकते नहीं, उठते हैं तो आपको चक्कर आ जाता है, उठते हैं तो आपके घुटने कट करते हैं, तमाम समस्याएं। और अगर
हमारा जो वेदों का कहना है, वेद मंत्र भी एक, उसका अर्थ यह है कि हम 100 साल तक सुनते रहें, 100 साल तक देखते रहें, 100 साल तक जीवित रहें, 100 साल तक हम बलवान रहें। तो वेदोक्त जीवन जीने से आप निश्चित रूप से दीर्घायु भी होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।